आज के वक्त में कैसा है कि अगर आप मार्केट में एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेने जाएंगे, इतने सारे ऑप्शंस है और इतनी कंफ्यूजन है कि आप एक सही रेफ्रिजरेटर चूज कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे आपको अपनी जरूरत समझनी है, कैसे एक सही स्टार रेटिंग वाला सही कैपेसिटी के साथ रेफ्रिजरेटर लेना है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी कम आए और आप अपने पैसे भी बचा सकें। तो बस ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने के साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपनी जरूरत को देखते हुए एक सही कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लेना है जिससे आप अपने पैसे भी बचा सको और एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर खरीद सको। तो बस ज्यादा देरी नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम, स्वागत है आप सभी का क्या खरीदे में। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्विक बाइंड गाइड दे देता हूं जिससे आपको यह समझ आ सके कि कैसे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एक सही कैपेसिटी का सही स्टार रेटिंग के साथ रेफ्रिजरेटर लेना है, और इसे हम पॉइंट से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटी। देखिए, कैपेसिटी काफी इंपॉर्टेंट है कि रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त, क्योंकि आपको एक सही कैपेसिटी का ही रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा कैपेसिटी का लेते हो तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है, और अगर आप कम कैपेसिटी में लेते हो तो आपकी रेफ्रिजरेटर हमेशा फुल रहेगी जिससे वो अच्छे से चीजों को ठंडा नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्क्रीन पर मैंने एक चार्ट शेयर किया है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको अपनी फैमिली साइज के हिसाब से कितने लीटर कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्टार रेटिंग। वैसे इस बात का जिक्र ऑलरेडी मैं अपनी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर वाली वीडियो में कर चुका था, जिसमें मैंने कहा था कि जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाओ तो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टार रेटिंग डिसाइड करना है, क्योंकि स्टार रेटिंग से इलेक्ट्रिसिटी बिल में फर्क दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल इस वजह से भी ज्यादा आता है कि आप रेफ्रिजरेटर को पूरे दिन में कितनी बार खोल बंद कर रहे हो। तो यूज पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर इसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो सैमसंग के 236 लीटर में ये एक 2 स्टार और एक 3 स्टार की रेफ्रिजरेटर है। जो 2 स्टार रेफ्रिजरेटर है वो 263 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करती है, जबकि 3 स्टार 229 यूनिट। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 34 यूनिट का है। मानकर चलिए कि एक यूनिट की प्राइस 8 रुपए है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल पर फर्क देखेगा वो 272 रुपए का ही होगा। हालांकि ये जो डिफरेंस है रियल लाइफ में ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकाली गई है एक स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाली गई है। तो बस यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदने जाओ तो पहले अपना बजट डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग स्टार रेटिंग चूज करो, क्योंकि अब 2026 से बीई ने नई स्टार रेटिंग्स दी है। उसके अकॉर्डिंग 2026 से पहले के जितने भी रेफ्रिजरेटर है उनमें एक स्टार रेटिंग कम कर दी गई है, क्योंकि जो 5 स्टार की है वो अब 4 स्टार की हो चुकी है और जो 4 स्टार की है वो अब 3 स्टार की हो चुकी है। तो बस मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अब 2026 में जो नए मॉडल्स आएंगे, हो सकता है कि ब्रांड्स इस बीई की नई स्टार रेटिंग के आड़ में आपको महंगे दामों में रेफ्रिजरेटर चिपकाए। इसीलिए इससे बचना है और अपने बजट के अकॉर्डिंग एक सही स्टार का रेफ्रिजरेटर चूज करना है। पॉइंट नंबर 3, कंप्रेसर टाइप। वैसे आजकल मार्केट में डबल डोर रेफ्रिजरेटर में ज्यादातर कंप्रेसर टाइप इन्वर्टर होता है, और इसी कंप्रेसर टाइप का रेफ्रिजरेटर आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल 20 से 30% कम आता है और ये आवाज भी कम करता है। जबकि अगर आप नॉर्मल कंप्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो इसमें कंप्रेसर ऑन ऑफ ज्यादा होता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है और ये शोर भी थोड़ा ज्यादा करते हैं। पॉइंट नंबर 4, कन्वर्टेबल फीचर। आजकल रेफ्रिजरेटर में कन्वर्टेबल फीचर का एक ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका जो फ्रीजर वाला सेक्शन है उसे आप कन्वर्टेबल मोड का बटन दबाकर फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डेली यूज में तो ये आपके काम नहीं आएगा, लेकिन ये आपके काम आ सकता है जैसे अगर घर में पार्टी है, दिवाली है या कोई फेस्टिव सीजन है, आपको ज्यादा चीजें स्टोर करनी है तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इस फीचर की आपको जरूरत नहीं है तो अगर आप इस फीचर के विदाउट रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो वो आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। तो बस ये थी कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ऐसी कौन सी बेस्ट रेफ्रिजरेटर है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है IFB स्मार्ट चॉइस 241 लीटर 3 स्टार डबल डोर रेफ्रिजरेटर। देखिए, IFB के रेफ्रिजरेटर की अच्छी बात ये होती है कि इनमें वारंटी सपोर्ट काफी बढ़िया मिलता है। वैसे अगर इस रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो ये टोटल 241 लीटर कैपेसिटी में आता है, जिसमें आपको फ्रिज सेक्शन 177 लीटर का मिलता है, जबकि फ्रीजर 64 लीटर का। 3 स्टार रेटेड है, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है। और जो कि ये फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो इसमें बर्फ जमती नहीं है। इसमें जो डीफ्रॉस्ट है वो ऑटोमेटिक होती है, आपको मैन्युअली डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 360 डिग्री कूलिंग मिलती है जो फ्रिज के हर कोने में इक्वल कूलिंग पहुंचाता है। इसके अलावा इसमें 10-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी है,
जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से फ्रिज या फ्रिज का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। इसके मोड में नॉर्मल, टर्बो फ्रीज, टर्बो कूल, आइसक्रीम, पावर सेवर, माइल्ड फ्रिज, इस तरह टोटल 10 मोड्स मिलते हैं। इवन इसमें स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी बढ़िया मिलती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाइड डिजाइन के चलते इसमें आप ज्यादा सामान रख सकते हो। और 2.25 लीटर की 3 बड़ी बॉटल्स भी 2 सेक्शन में आसानी से आ जाती है। बाकी टफन ग्लास शेल्फ्स की वजह से इसमें हेवी बर्तन भी रख सकते हो। और रही बात वारंटी की, तो इसमें 4 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर मिल जाती है, 10 साल की कंप्रेसर पर और 10 साल की स्पेयर्स पार्ट्स पर। वैसे अगर सेम वारंटी सपोर्ट के साथ आपको ज्यादा स्टोरेज में चाहिए तो IFB में एक 265 लीटर 2 स्टार और 331 लीटर 3 स्टार का भी रेफ्रिजरेटर ले सकते हो। अब जो 265 लीटर वाली रेफ्रिजरेटर है वो काफी हद तक स्पेक्स के मामले में पहले वाली जैसी ही है, बस इसमें जो डिफरेंस है वो कैपेसिटी में है, क्योंकि इसकी जो फ्रिज कैपेसिटी है वो 201 लीटर की है, जबकि फ्रीजर 64 लीटर का है। तो इस तरह ये टोटल 265 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। जबकि जो 331 लीटर की रेफ्रिजरेटर है ये थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कैपेसिटी के साथ वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। तो आप इस रेफ्रिजरेटर को माई IFB ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको 12-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं, जबकि कैपेसिटी में ये टोटल 331 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, जिसकी फ्रीज स्पेस 257 लीटर की है, जबकि फ्रीजर 74 लीटर। तो जिस भी कैपेसिटी में आप जो भी लेना चाहते हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और प्रोडक्ट को भी टैग कर रखा है, तो वहां से आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है हायर 325 लीटर 3 स्टार बॉटम माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, हायर का ये जो रेफ्रिजरेटर है ये एक यूनिक डिजाइन में आता है, क्योंकि इसमें जो फ्रीजर है वो बॉटम में मिलता है, जबकि इसका फ्रीज सेक्शन टॉप पर है। तो जिन्हें झुकने में दिक्कत है उन्हें बार बार झुकना नहीं पड़ता। वैसे अगर इसकी कैपेसिटी जाने तो ये टोटल 325 लीटर कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर है, जिसमें फ्रीज सेक्शन 240 लीटर का मिलता है, जबकि फ्रीजर 85 लीटर का। ये भी 3 स्टार रेटेड है, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। बाकी इसमें आपको 14-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी मिलते हैं, जिसमें नॉर्मल मोड, वेज मोड, कोल्ड ड्रिंक मोड, सॉफ्ट फ्रीजर, वैकेशन मोड, पावर कूल, सरप्राइज पार्टी मोड, फ्रीजर मोड, इस तरह ये टोटल 12 मोड देता है। और जो कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगी है तो ये दिखने में और भी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है, और इससे आप इजीली टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इसमें भी आपको 3 टफन ग्लास शेल्फ्स दी गई है, जिस पर हेवी बर्तन आसानी से रख सकते हो, जबकि इसके डोर सेक्शन में बड़ी बॉटल्स भी आसानी से आ जाती है। बट इसमें मुझे एक कॉन ये लगा कि इसका जो फ्रीजर सेक्शन है उसका जो डोर है उस पर आपको कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं मिलती है। वारंटी की बात करें तो ये 1 ईयर की वारंटी प्रोडक्ट पर देता है और 10 साल की कंप्रेसर पर। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है सैमसंग 236 लीटर 3 स्टार डबल डोर रेफ्रिजरेटर। देखिए, सैमसंग जो ब्रांड है बेस्ट सर्विस और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, और ये जो रेफ्रिजरेटर है हाल के वक्त में सबसे ज्यादा पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग रेफ्रिजरेटर है। कैपेसिटी में ये टोटल 236 लीटर में आता है, जिसमें आपको फ्रिज कैपेसिटी 183 लीटर की मिलती है, जबकि फ्रीजर 53 लीटर का मिलता है। ये भी 3 स्टार रेटेड है, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। बाकी इसके कन्वर्टेबल मोड में आपको 3 मोड भी मिलते हैं। और इसका जो टफन ग्लास शेल्फ्स है वो हेवी बर्तन या 175 केजी तक के वेट को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। तो बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेफ्रिजरेटर है। कूलिंग की बात करें तो इसके हर शेल्फ्स पर वेंट्स होते हैं जो इक्वल कूलिंग देता है। बाकी फ्रिज के अंदर ये बैड स्मेल भी नहीं आने देता। इसके अलावा इसमें भी आपको फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये टेक्नोलॉजी हर डबल डोर रेफ्रिजरेटर में आपको मिल जाएगी। ये रेफ्रिजरेटर 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, एक ब्लैक मैट और एक एलिगेंट इनॉक्स। बाकी वारंटी की बात करें तो इसमें 1 ईयर की वारंटी प्रोडक्ट पर मिल जाती है, जबकि 20 साल की कंप्रेसर पर। अब अगर आप पैसे बचाकर नॉन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो सेम कैपेसिटी में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक 236 लीटर 3 स्टार और एक 236 लीटर 2 स्टार। अब देखिए, स्पेक्स के मामले में ये पहले वाले जैसा ही है, इवन वारंटी सपोर्ट भी इसमें सेम है। बस जो डिफरेंस है वो है कन्वर्टेबल मोड का, जो इसमें आपको नहीं मिलता। तो आप जो भी लेना चाहते हैं तीनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आपको कन्वर्टेबल मोड में ज्यादा कैपेसिटी में रेफ्रिजरेटर लेना है तो मैं यहाँ आपको 3 रेफ्रिजरेटर रेकमेंड करूंगा, जिसमें एक सैमसंग 256 लीटर 3 स्टार है, एक सैमसंग 330 लीटर 2 स्टार और एक सैमसंग 350 लीटर 3 स्टार। अब जो 256 लीटर 3 स्टार है वो स्पेक्स वाइज पहले वाले जैसा ही है, बस इसमें कैपेसिटी ज्यादा मिल रही है। जबकि जो 330 लीटर 2 स्टार और 350 लीटर 3 स्टार वाले रेफ्रिजरेटर है, इनमें भी स्पेक्स कॉमन ही है, बस इनमें 3 के बजाय 5 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं। इवन वारंटी सपोर्ट भी सब में सेम है। तो जिस भी कैपेसिटी में आप जो भी लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्रोडक्ट को भी टैग कर रखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पर है LG 272 लीटर 3 स्टार डबल डोर रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, LG जो है एक रिलायबल ब्रांड है और इनके रेफ्रिजरेटर लॉन्ग रन के लिए अच्छे माने जाते हैं।
बाकी इसका जो आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। कैपेसिटी में ये 272 लीटर कैपेसिटी में है, जिसका फ्रिज सेक्शन 214 लीटर का है, जबकि फ्रीजर 58 लीटर का है। ये भी एक 3 स्टार इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जिसमें आपको कन्वर्टेबल मोड भी मिल जाता है। तो इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से फ्रीजर सेक्शन को फ्रिज में बदल सकते हो। अब देखिए, यहाँ आपको मल्टीपल कन्वर्टेबल मोड नहीं मिलते, लेकिन जो कन्वर्टेबल मोड का मेन फीचर होता है वो इसमें मिल जाता है। इसके अलावा इसमें मल्टी एयर फ्लो कूलिंग दी गई है, जिससे हर शेल्फ पर एयर वेंट्स होते हैं, तो कूलिंग हर कोने में इक्वली पहुंचती है। इवन इसके फ्रिज और फ्रीजर सेक्शन में जो डोर सेक्शन है उसमें भी आपको बढ़िया स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। और इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है वो भी हेवी बर्तन के लिए ड्यूरेबल है। वारंटी में 1 ईयर की वारंटी प्रोडक्ट पर मिल जाती है और 10 साल की कंप्रेसर पर। वैसे अगर आपको चाहिए तो एलजी में ही आपको और भी कैपेसिटी में रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे, जैसे इसमें एक 322 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर भी है, एक 343 लीटर 3 स्टार भी है, और अगर आपको कम कैपेसिटी में लेना है तो 240 लीटर 3 स्टार वाला भी रेफ्रिजरेटर आप ले सकते हो। देखिए, ये सारे स्पेक्स वाइज पहले वाले जैसे ही है, बस इसमें जो डिफरेंस है वो कैपेसिटी का है। इवन वारंटी सपोर्ट भी इसमें सेम है। अब अगर आप पैसे बचाना चाहते हो और कन्वर्टेबल फीचर की आपको जरूरत नहीं लगती है, तो आप एलजी में ही 242 लीटर कैपेसिटी में रेफ्रिजरेटर ले सकते हो, जो 2 स्टार और 3 स्टार ऑप्शन में मिल जाएंगे, वो भी सेम वारंटी सपोर्ट के साथ। तो ये थे कुछ बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो मैंने अपनी ओर से बता दिए हैं। अब इनमें से आपको जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी ब्रांड का जो भी लेना है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्रोडक्ट को भी टैग कर रखा है, तो वहां से आप उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।